हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस जोस पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 एडिशन को लेकर। ये एक प्लेलिस्ट है जो हमने क्रिएट की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो जनवरी 2021 से अगस्त 2021 के बीच में पढ़ते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगले 3 महीने में और उसके आगे के जो भी एग्जाम्स लगे हैं उसके लिए इन 8 महीनों के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करें जिससे आपको हर वीडियो में इनफ इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाए करंट अफेयर्स के सेक्शन में। चलते हैं, बिना वक्त जाया करें, बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाएंगे हम अपना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और जनवरी से अगस्त के बीच के हैं, इंपॉर्टेंट है सारे ही एग्जाम के लिए, और आप अपना रिवीजन इससे टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल हमसे कह रहा है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन शेख जायद बुक अवार्ड? पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर हिना रब्बानी रिजवी, डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर माहिरा खान या डॉक्टर शबनम हाशमी? और इसका सही जवाब है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये जो शेख जायद बुक अवार्ड है ये दिया जाता है यूएई में, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। चलते हैं अगले सवाल पे। Who has become the new Prime Minister of Nepal? तो नेपाल की बात करें, नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली, नंदा राव शेरपा, शेर बहादुर देवबा और कीरत धामी ओसिला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शेर बहादुर देवबा। प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें तो शेर बहादुर जी से पहले जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे केपी शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर 1 में उनका नाम दिया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन ग्रीन ऊर्जा 2021 अवार्ड? तो जो ग्रीन ऊर्जा का अवार्ड है ये किसको दिया गया है, कौन से इंस्टीट्यूट को दिया गया है? IREDA, LNT, EESL या नाबार्ड? और इसका सही जवाब है IREDA। IRDA जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसका ये फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चलते हैं अगले सवाल पे। Who won the Best Actor Award for a short film Happy Birthday at the New York City International Film Festival? Very important question related to who won the Best Actor Award in New York City. तो ऑप्शंस है हमारे पास, आशुतोष राणा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर या बोमन ईरानी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अनुपम खेर। चलते हैं अगले सवाल पे। Bheem UPI has signed a MOU, Memorandum of Understanding, with which neighbor country? कौन से पड़ोसी देश के साथ भीम यूपीआई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल या भूटान? और इसका सही जवाब है भूटान के साथ। अगर बात करें कि भीम यूपीआई ने इससे पहले भी अगर किसी के साथ MOU साइन किया है तो वो कौन सा देश था? वो था सिंगापुर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, विच कंट्री विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बी द कंट्री जहाँ पे ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी 2026 की? आज से 5 साल बाद जापान, इंडिया, डेनमार्क या बेल्जियम? और इसका सही जवाब है इंडिया विल होस्ट दिस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। चलते अगले सवाल पे। Which country has exported apples to India for the first time in last 50 years? आप क्वेश्चन की इंटेंसिटी देख रहे हैं, मतलब किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार 50 साल में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 50 ईयर्स, यानी आज से 50 साल पहले ही हुआ था जो एक्सपोर्ट हुआ था, उससे बाद आज हो रहा है, अब हो रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट किया है एप्पल्स टू इंडिया। मतलब एप्पल्स आए हैं उनके यहाँ से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो वो एक्सपोर्टेड एप्पल्स हो गए। तो कौन से देश के वो एप्पल्स थे? ऑप्शन में है यूके, ब्राजील, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड? और इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम्स। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल? इजराइल में किसी गल्फ कंट्री की एक एम्बेसी खुली है और वो ऐसी पहली गल्फ कंट्री है। क्या है इसका जवाब? सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान या यूएई? और इसका सही जवाब है यूएई, जिसकी कैपिटल मैंने भी आपको बताई अबू धाबी। ये कैपिटल्स और करेंसीज को मैं थोड़ा सा शेयर करती रहूंगी जिससे कि ये एक तरह का एड ऑन नॉलेज बनती जाए हर क्वेश्चन के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, उसको एंड तक देखिएगा और इन छोटे छोटे डिटेलिंग्स को साथ में एक शॉर्ट नोट बना के चलते रहिएगा, जिससे कि क्वेश्चंस तो प्रिपेयर होते ही जाएंगे, साथ में उसकी जो जेन्युइन, उसकी जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो फाउंडेशन नॉलेज है, वो भी तैयार होती जाए। चलते हैं अपने सवालों पर। सवाल कह रहा है, विच कंपनी डेवलप्ड न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम इज इन शेड्यूल टू लॉन्च ऑन 20th जुलाई? यानी कि ये हो चुका है
क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स हैं ये, तो उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो सवाल था कि 20 जुलाई को लॉन्च होना था कौन सी कंपनी का न्यू डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो नासा, ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स या जाक्सा, और इसका सही जवाब है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम। इतना बढ़िया सवाल कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की जाएगी कौन सा राज्य में, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट गवर्नमेंट, अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो न्यू सीएम बने हैं वो उनका नाम है बसवराज बोम्मई, और ये बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं। ये भी एक करंट अफेयर का सवाल है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। उनका नाम है बसवराज बोम्मई, ये न्यू सीएम है कर्नाटक के। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। कौन सा राज्य है, भारतीय राज्य है जिसने आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात, और इसका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च टीम इंडियाज ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। तो जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए तो उसके पहले का सवाल है ये कि इसका जो ऑफिशियल गाना था हिंदुस्तानी वे वो किसने गाया था, और कौन से यूनियन मिनिस्टर की, मतलब जो इंडिया के हैं उन्होंने लॉन्च किया था। तो सवाल पूछ रहा है कि विच यूनियन मिनिस्टर का नाम पूछ रहा है, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर S जयशंकर या धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर 1। हिंदुस्तानी वे सॉन्ग की बात करें तो एक ऑफिशियल सॉन्ग था, चीयर सॉन्ग था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और इसको गाया था AR रहमान थे और फीमेल सिंगर थी हमारी। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली अ बुक इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स हैज बीन लॉन्च्ड, हु इज द ऑथर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया वर्सेस चाइना ये बुक है, दे आर नॉट फ्रेंड्स, तो ये किसने लॉन्च की है, हु इज द ऑथर। करण शाह, कांति बाजपेयी, विश्वास P रमन और सुरजीत घोष, और इसका सही जवाब है कांति बाजपेयी। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अ बुक द तंगम्स एथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा बुक का नाम है द तंगम्स, और तंगम्स के आगे ये पूरी स्टडी की गई है एक इंडेंजर्ड ग्रुप, यानी जो छीड़ हो रहा है, जो विलुप्त हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का। तो हु हैज लॉन्च्ड दिस बुक, सॉरी द क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड दिस बुक, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद जी, पेमा खांडू या BD मिश्रा, और इसका सही जवाब है पेमा खांडू। अगर पेमा खांडू जी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का उसके CM है, करंट CM है। और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो द तंगम्स बुक है ये लॉन्च तो की है पेमा खांडू जी ने, पर इसके ऑथर कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अगले सवाल पे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज साइंड MOU विद विच पोर्टल टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म। तो कौन से इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन से जो क्या कह सकते हैं कि ब्रांड से या कौन से कंपनी से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने MOU साइन किया है, MakeMyTrip.com, Yatra.com, IncredibleIndia.organization या TourMyIndia.com। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, Yatra.com। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इंडियन ओरिजिन इज सेट टू बिकम द सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कैन यू जस्ट गेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। कल्पना चावला जी जो थी ये स्पेस में गई थी, भारतीय महिला थी, इन्होंने बहुत परचम लहराया था अपना भारत में, इन्होंने बहुत नाम किया था और वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए बहुत आगे बढ़ी थी, ये उस समय की बात है। फिलहाल इनके बाद जो इंडियन बॉर्न वुमेन जो फ्लाई की है स्पेस में वो सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन वो कौन है, वनीता अहलूवालिया, नैन्सी चेरू, कीर्ति वालियन या शीर्षा बांदला, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शीर्षा बांदला। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली पुष्कर सिंह धामी हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो पुष्कर सिंह धामी कहाँ के वो बने हैं, कौन से स्टेट के CM बने हैं, तो झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तराखंड, और इसका सही जवाब है आंसर उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली रमेश बायस हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो अभी ये थोड़ी सी कैबिनेट रिशफलिंग हुई थी
कैबिनेट रिशफलिंग हुई थी और कुछ मिनिस्टर्स जो है फॉर्म किए गए थे, एक मिनिस्ट्री भी न्यू लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो उसी के बाद से कई स्टेट के सीएम भी चेंज हुए हैं, गवर्नर भी चेंज हुए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे ये अब रमेश बायस जी जो है ये न्यू गवर्नर बने हैं, किस राज्य के बने हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या गुजरात? तो इसका सही जवाब है झारखंड। चलते हैं अगले सवाल पे। विच former Indian captain has become the president of Hyderabad Cricket Association? सौरव गांगुली, MS धोनी, राहुल द्रविड़ या मोहम्मद अजहरुद्दीन? और इसका सही जवाब है मोहम्मद अजहरुद्दीन। चलते हैं अगले सवाल पे। Who has been appointed as the new लोकायुक्त of त्रिपुरा? त्रिपुरा जो स्टेट है हमारा, उसके कौन नए लोकायुक्त बने हैं? इसका क्या सही जवाब है? VS नायर, KN भट्टाचार्य जी, रामेश सोपान और कर्णम शेखर? और इसका सही जवाब है KN भट्टाचार्य जी। चलते हैं अगले सवाल पे। Who will be the flag bearers of Indian contingent at क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? क्लोजिंग पे फोकस कीजिएगा क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी अगर पूछा जाएगा तो सवाल भी बदल जाएगा और उसके जवाब भी बदल जाएंगे। फिलहाल क्लोजिंग सेरेमनी पूछा है तो इसका आंसर होगा बजरंग पुनिया जी, ऑप्शन नंबर 2। और अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर्स थे इंडियन कंटिजेंट की तरफ से वो थे मनप्रीत सिंह, ये कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के, और MC मैरी कॉम। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है इंडियन आर्मी चीफ विल इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन विच कंट्री? इंडियन सोल्जर्स के लिए एक वॉर मेमोरियल बन रहा है, अभी जल्दी इनॉग्रेशन होने वाला है। कौन से देश में? UK, ब्राज़ील, इटली या म्यांमार? उसका सही जवाब है इटली, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड सैटेलाइट 24 क्लासरूम्स इन इंडिया? सैटेलाइट 24 क्लासरूम्स का मतलब डिजिटल क्लासरूम्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करने वाला है? इसरो, नासा, DRDO या डियात? और जो है इसका सही जवाब है इसरो। इसरो की बात करें तो इसरो के जो हेड है वो है के सिवान जी, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में और हेडक्वार्टर्स इसके बैंगलोर में है। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली अ बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन मेडिसिन हैज़ बीन लॉन्च्ड। अगर आप ध्यान दें कि बहुत सारी नई बुक्स लॉन्च हो रही हैं और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी रिशफल होकर नई नई मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से दबदबा है इनका इन वीडियोस में, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस है। और मैंने कोशिश की है कि लगभग सारी ही न्यू बुक्स जो लॉन्च हुई हैं और सारी ही जो मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स बने हैं उसको मैं मेंशन करूं, क्योंकि कहीं से भी एक पॉइंट भी मिस ना हो और आपको ये पेपर में सिटिंग के समय फील ना हो कि ये क्वेश्चन मुझसे रह गया। अभी भी ये जो बुक है अ लेडी डॉक्टर, ये इसके जो ऑथर है, राइटर है, किसने ये बुक लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस हैं किरण नादर, अश्विनी कुमार, गीतांजलि देशवाल या कविता राव? और इसका सही जवाब है कविता राव, ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने ही ये बुक लिखी है इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के ऊपर। What is the name of the autobiography of the veteran actor दिलीप कुमार who has passed away? दिलीप कुमार के नाम को किसी के भी परिचय की ज़रूरत नहीं, इनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। ये बॉलीवुड के बहुत ही बड़े दिग्गज अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन सी ऐसी ऑटोबायोग्राफी, उसका क्या नाम है? यूसुफ खान, अ जर्नी ऑफ न्यू सिनेमा, दिलीप कुमार, एन एक्टर एंड ह्यूमन, दिलीप कुमार, द सब्सटेंस एंड द शैडो, यूसुफ खान, सिनेमाज मिराकल? और इसका सही जवाब है दिलीप कुमार, द सब्सटेंस एंड द शैडो। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली जोवेनेल मोइस हैज बीन असैसिनेटेड, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो लीबिया के थे ये प्रेसिडेंट, इनका असैसिनेशन हो गया है, इनको मार दिया गया था। और पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर सॉरी किस कंपनी के प्रेसिडेंट थे? ये आई करेक्ट, किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो लीबिया के थे, बरबुडा के थे, इथियोपिया के थे या हैती के थे? उसका सही जवाब है हैती के थे। चलते हैं अगले सवाल पे। Amazon has launched its first डिजिटल केंद्र in which city of India? तो कौन सा डिजिटल केंद्र खुला है, कौन से सिटी में खुला है, शहर में? न्यू दिल्ली, जबलपुर, सूरत या गुवाहाटी? और इसका सही जवाब है सूरत। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है इसका OTT। ऑप्शन है हमारे पास केरला, कर्नाटक, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? और इसका सही जवाब है केरला। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच कंट्री हैज़ अबॉलिश्ड द डेथ पेनाल्टी मेकिंग परमानेंट? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ये डेथ पेनाल्टी मेकिंग परमानेंट जो है उसको अबॉलिश कर दिया है?
इसको सॉरी एबॉलिश द डेथ पेनाल्टी मेकिंग परमानेंट, मतलब उसको पेनाल्टी को जो है परमानेंट कर दिया है। कौन सा ऐसा देश है? कजाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया या यूएई? और इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की बात करें तो ये इस देश की जो कैपिटल है उसका नाम है नूर सुल्तान। चलते हैं अगले सवाल पे। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये तो सबको ही पता है, इसका सही जवाब है गोवा में होना था ये, और गोवा में ही ये होस्ट किया था। गोवा ही स्टेट बना था जिसने इसको होस्ट किया था। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज सेट अप अ तमिल अकेडमी टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु? पौंडीचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना या दिल्ली? कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे तमिल की अकेडमी सेट कर रही है? इसका सही जवाब है दिल्ली। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली रामलिंगेश्वर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या राजस्थान? और इसका सही जवाब है रामलिंगेश्वर पार्क जो है इनॉग्रेट हुआ है उड़ीसा में। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज बिकम न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हरिंदर सिक्का, अनुज लांबा, SS हसबनिस और शांतनु दयाल? तो कौन बने हैं डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ के? शांतनु दयाल, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वंश प्रोग्राम? तो कृषि संजीवनी वंश प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड? इसका सही जवाब है कर्नाटक ने किया है। और अगर संजीवनी परियोजना की बात करें तो संजीवनी स्कीम जो संजीवनी परियोजना थी वो लॉन्च की थी हरियाणा के स्टेट में। ये भी एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल पे। अ बुक राइट अंडर योर नोज इज इन न्यूज, such a short and apt name of the book. It is authored by whom? Who is the writer of this book? संजय देवीलाल, R गिरिधरन, उषा थोराट या रघुराम राजन? इसका सही जवाब है R गिरिधरन, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले सवाल पे। Which country has successfully tested फतेह 1 रॉकेट सिस्टम? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान? किसकी है ये किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ये रॉकेट सिस्टम? पाकिस्तान का है फतेह 1। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप? दिल्ली, JNK, लद्दाख या पौंडीचेरी? और इसका सही जवाब है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप इज लॉन्च्ड बाय JNK, जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम व्हाइट हाउस डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी? नैन्सी मित्तल, किरण देसाई, सबरीना सिंह या अनन्या देशवाल? और इसका सही जवाब है सबरीना सिंह, ऑप्शन नंबर 3। She is the first Indian American to become White House Deputy Press Secretary. चलते हैं अगले सवाल पे। Who has launched मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 बुक रिसेंटली? तो किसने लिखी है ये बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021? विजय जॉली, आदेश गुप्ता, अरुण वशिष्ठ या करण तोमर? इसका सही जवाब है आदेश गुप्ता। अगर बात करें नमो ऐप की तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि नमो ऐप जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और उसका क्या पर्पज़ है, उसको लॉन्च करने के पीछे क्या मोटिव था, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिए, हमें बताइए और हम आपके कमेंट को करेंगे पिन। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कंट्री ऑफ फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? अभी एक सवाल इससे बन चुका है कि किसने ये होस्ट किया था, तो हमने बात की थी कि गोवा ने ये होस्ट किया था। फिलहाल अभी हमसे ये पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ फोकस, सारा अटेंशन जो था वो किस कंट्री पे सारा फोकस किया गया था, सारा टेंशन किस कंट्री पे किया गया था? तो इसका क्या जवाब है? इराक, अफगानिस्तान, UAE, बांग्लादेश? और इसका सही जवाब है बांग्लादेश पे। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्रीज टू डेवलप द लाइन सिटी, अ सिटी विद नो कार्स, रोड्स और कार्बन एमिशंस? आप ड्रीम देख रहे हैं, इतना बड़ा एक इतना अच्छा प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव ड्रीम है कि विच कंट्री डेवलप करने वाली है द लाइन सिटी के नाम से एक सिटी जहाँ पे कार्स, रोड्स और कार्बन एमिशन नहीं होगी, इट वुड बी पॉल्यूशन फ्री। कौन सा है, कौन सा देश है ऐसा? UAE, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया या ईरान? और इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। चलते हैं अगले सवाल पे। विच यूनियन मिनिस्टर विल बी ऑनर्ड विद द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं प्लस ही इज ऑल्सो अवार्ड विनर हुज नेम इज स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। तो राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह या अर्जुन मुंडा? इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज बिकम द फर्स्ट women fighter pilot to participate in Republic Day parade? Such an important question. मोहाना सिंह, हिना जायसवाल, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत? कौन बनी है ऐसी पहली वुमेन फाइटर पायलट जो जिन्होंने पहली बार 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट किया था? और वो ऐसी पहली वुमेन भी थी फाइटर पायलट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो कभी भी किसी भी गणतंत्र दिवस की परेड में। तो कौन थी वो? उनका नाम था भावना कांत, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलते अगले सवाल पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट
ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2021? आत्मनिर्भर, प्रगति, प्रतिष्ठान या प्रारंभ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 प्रारंभ। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज बिकम द यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस इन 2021? यूएस एम्बेसडर कौन बन गया है यूनाइटेड नेशंस के लिए 2021 में? लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, ग्रेहार, जोसेफ क्वानाडो, एंटोनियो बेल और एंड्रयू कीव? और इसका सही जवाब है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वन द बेस्ट एक्टर इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और लगभग हमने सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में मेंशन किए कि कौन से स्टेट ने इसको होस्ट किया, कौन सी कंट्री इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस में रही, कौन बेस्ट एक्टर है, कौन बेस्ट फीमेल एक्टर है। तो इसको आप बिल्कुल जहन में उतार लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इस पर क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है हर तरह के पेपर में। अभी भी हमसे पूछ रहा है कि फीमेल एक्टर कौन थी जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस मिला था? कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दीपिका पादुकोण। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज वन बेस्ट एक्टर मेल इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021? अक्षय कुमार, अनिल कपूर, शाहिद कपूर या नवाजुद्दीन सिद्दीकी? और इसका सही जवाब है अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली विच कंट्रीज कार्गो शिप MV हेलियोस रे सफर्ड एन एक्सप्लोजन इन द गल्फ ऑफ ओमान? तो जब ओमान की खाड़ी में जब इनका कार्गो शिप पहुंचा तो वहां पे उसमें एक एक्सप्लोजन हो गया और उस कार्गो शिप का नाम था MV हेलियन रे। किस देश का था ये? इजराइल, ईरान, फ्रांस या रशिया? इसका सही जवाब है इजराइल का कार्गो शिप था ये। चलते हैं अगले सवाल पे। RBI has given scheduled commercial bank status to which bank? एक तरह का टाइटल मिल गया है ये एक बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये कौन सा बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक, माई पैसा पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या भारत पेमेंट बैंक? और इसका सही जवाब है फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले सवाल पे। Which country's former president Nicolas Sarkozy has been found guilty of corruption and is sentenced to jail? इतनी बड़ी बात हो गई है कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस देश के, निकोलस सरकोजी नाम है इनका, और इनको भ्रष्टाचार के जुर्म में इनको जेल हो गई है, इनको सेंटेंस हो गई है जेल की। तो किस देश के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं? वियतनाम, फ्रांस, ब्राजील या रशिया? और इसका सही जवाब है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज दी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP? कृति सेन पॉल, अनुपमा, लीजिया नोरोन्हा और प्रमिला विलियम्स? और इसका सही जवाब है लीजिया नोरोन्हा। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? पुनीत मिश्रा, कुलदीप सिंह, अर्जुन पारस्कर या KV अग्निहोत्री? और जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के, इनका सही जवाब है कुलदीप सिंह, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री इज परचेजिंग ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी कंट्री है जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रही है? लिबिया, मालदीव्स, इराक या फिलीपींस? एंड द आंसर इज फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी? आप क्वेश्चंस पे अगर ध्यान दे रहे हो तो बिल्कुल वन लाइनर के रूप में मैंने फॉर्म किया है। इसके पीछे एक वजह है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो कम समय आपका जाए, जिससे कि मेरी स्पीड भी इस वजह से काफ़ी तेज़ मेंटेन रहती है, जिससे कि आपको समय ज़्यादा क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में ना लगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर जानने में लगे, उसी में जो वक्त लगे वह बस लगे और कुछ कहीं पे भी वक्त जाए नहीं, बर्बाद नहीं हो। और दूसरी बात है, वन लाइनर के फॉर्म में फॉर्म करने से, हालांकि मैंने ऑप्शन दिए है, लेकिन मैंने जिस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फ्रेम किया है वो बस इसलिए कि ये एज इट इज आपके जहन में उतर जाए, आपके दिमाग में उतर जाए, और कभी भी सवाल आए जैसे कि हु इज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो तुरंत आपको ऐसे आंसर क्लिक हो जाए। बस यही मेरा एक मोटिव रहता है। सवाल था हमसे कि हु इज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और इसका सही जवाब है तरुण बजाज, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो इसमें 3 देशों का वो था जिनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। फ्रांस, US और UAE के बीच में हुई थी। और मैं आपको भी बता दूं कि UAE, यूनाइटेड अरब इमारेट्स जो है, उन्होंने ये होस्ट की थी, वहीं पे हुआ था ये। अल डफरा करके एयरफोर्स बेस का नाम था उनका, वहीं पे ये एक्सरसाइज हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो किस काइंड की एक्सरसाइज है, यानी किस तरह की है? आर्मी की है, एयरफोर्स, नेवी की, कोस्ट गार्ड? और इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसके जो कंट्री जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था वो थी फ्रांस, US और UAE। चलते हैं अपने अगले सवाल पे।
अच्छा, सवालों का हो गया है अंत। तो इस तरह से हमने सारे सवाल कंप्लीट किए और हमने कोशिश की कि हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन वीडियोस के अंदर फ्रेम करें। अगर आप अभी भी जान नहीं रहे हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है जो जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, तो मैं वीडियो 1 और वीडियो 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट के, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। पेपर्स के लिए भी ये लास्ट टाइम रिवीजन वीडियो भी परफेक्ट है क्योंकि मैंने कहीं पे भी वक्त नहीं लगाया है, बस आपको तुरंत क्वेश्चन और आंसर बताया है, प्लस उसके साथ आपको कुछ अलग फाउंडेशनल फैक्ट्स बता दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, जीके, जीएस के क्वेश्चंस के साथ। हम हमेशा रहेंगे अपडेटेड विद द वीडियोस। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस को तुरंत चेक करें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।